हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सनशाइन स्टडी वन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे पॉलिटी की ऑनलाइनर सीरीज में पॉलिटी का पार्ट 5। इसमें हम राष्ट्रपति से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद से आगे की पार्ट अभी बनते जाएंगे पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी अभी लंबा बचा हुआ है तो इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा होना चाहिए। राष्ट्रपति निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर उच्च सदन का सदस्य हो तो वो मतदान करने के पात्र नहीं होगा। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है? राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति पर किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986। ये इस बार पेट में क्वेश्चन ही आया था आप लोग के। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होगी? तो भारत के राष्ट्रपति पे। भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह अधिनियम बन जाता है। विधेयक अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराहगिरी वेंकट गिरी का है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक का होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने।
श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो ये 14वें थे। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य ही नहीं होता? राज्यसभा द्वारा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र एवं हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं ले सकते? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री की। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों का न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 में है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो ये विधायिका के। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश नाथ काटजू। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया? तो लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद 352(3) में। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352(3) में। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर के। महान्यायवादी एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो MC सीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो V नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों का कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देता है, एडवोकेट जनरल। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों को कौन उपस्थित होता है? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा
महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर।